नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? उसका असली इरादा क्या है? अगर आप दूसरों के हाव भाव, शब्दों और इशारों को सही से पढ़ना सीख जाएं, तो जिंदगी में आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। आज हम सीखेंगे पैट्रिक किंग की बेस्ट सेलर बुक रीड पीपल लाइक अ बुक से वो सारी पावरफुल टेक्निक्स जो आपको इंसानों को पढ़ने में माहिर बना देंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा मास्टर ट्रिक दूंगा जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को सुपर ह्यूमन बना देगा। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, इंसानों को पढ़ने की पहली शर्त, गलतफहमियां तोड़ना। जब भी हम लोगों को पढ़ना सुनते हैं, हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड जैसा कोई सुपर एजेंट आता है जो 1 सेकंड में किसी के चेहरे की छोटी सी मुस्कान देखकर सब कुछ समझ लेता है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पैट्रिक किंग इस पहले अध्याय में बताते हैं कि लोगों को पढ़ना एक साइंस है, ना कि कोई जादू। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं कि एक नज़र से बॉडी लैंग्वेज देखकर हम सामने वाले का मन जान लेंगे। हर मुस्कान खुशी का संकेत है, हर नज़र चुराना झूठ का इशारा है। लेकिन किंग कहते हैं, हर इंसान अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होती है। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस कॉन्टेक्स्ट के बिना अधूरी होती हैं। यानी कोई अगर अपनी आंखें नीचे झुका रहा है तो जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो, शायद वो शर्मीला है या थका हुआ है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है? पैट्रिक किंग हमें समझाते हैं कि लोगों को पढ़ने के लिए हमें 3 लेयर पर ध्यान देना चाहिए। 1. कॉन्टेक्स्ट, इंसान किस परिस्थिति में है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में नर्वस होना सामान्य है। 2. बेसलाइन बिहेवियर, व्यक्ति का सामान्य व्यवहार कैसा है। एग्जाम्पल, कोई हमेशा तेज बोलता है तो तेज बोलना उसके लिए नॉर्मल है, गुस्से की निशानी नहीं। 3. डिविएशन फ्रॉम बेसलाइन, अचानक कोई बदलाव हो तो उसे पकड़ो। एग्जाम्पल, कोई हमेशा मुस्कुराता है लेकिन एक सवाल पर चुप हो गया, अब यहां ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट स्टोरी, कल्पना कीजिए आप अपने दोस्त को हर रोज हंसते हुए देखते हैं, लेकिन आज वो गुमसुम है और आंखों से आंखें नहीं मिला रहा। अब अगर आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज रूल्स पढ़ते तो कहते ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसका बेसलाइन जानते हैं तो समझेंगे कुछ गड़बड़ है, लेकिन हो सकता है वो उदास हो। सच्चा अवलोकन कैसे करें? किंग हमें कुछ खास टेक्निक्स बताते हैं। स्लो डाउन, जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। आस्क क्वेश्चंस, दिमाग में खुले सवाल रखो। क्यों, क्या, कैसे। लुक फॉर क्लस्टर्स, एक संकेत नहीं, कई संकेतों का ग्रुप खोजो। जैसे अगर कोई आंखें चुराए, साथ में हकलाए और शरीर पीछे खींचे, तब सोचो कि कुछ छुपा रहा है। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा संदेश, लोगों को पढ़ना मैजिक नहीं है, यह एक प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और प्रैक्टिस से भरा हुआ। हर इशारा अकेले कुछ नहीं कहता, असली सच्चाई इशारों के पैटर्न, बदलाव और संदर्भ से मिलती है। तो अब आप जान चुके हैं कि इंसानों को पढ़ना कैसे शुरू किया जाता है, गलत फहमियां तोड़कर, सही ढंग से ऑब्जर्व करके। लेकिन असली सवाल ये है, जब लोग जानबूझकर अपने इमोशंस छुपाते हैं तो हम कैसे उनकी सच्चाई पकड़ सकते हैं? क्या आपको पता है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस और हिडन क्लूज कैसे काम करते हैं? तो अगले चैप्टर में जानेंगे, जहां हम सीखेंगे कि झूठ और सच के पीछे छिपी असली भाषा को कैसे पकड़ा जाए। चैप्टर 2, हिडन क्लूज। जब शब्द धोखा देते हैं, शरीर सच बोलता है। नरेटर, इंट्रिगिंग टोन में। अगर इंसान झूठ बोलने में माहिर हो तो आप कैसे पकड़ेंगे? क्या आप उसके चेहरे की हल्की मुस्कान से, या उसकी आवाज की थरथराहट से, या उसके शरीर के छोटे से कांपने से जान सकते हैं? पैट्रिक किंग कहते हैं, शब्द सबसे बड़ी धोखा देने वाली चीजें हैं, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। चैप्टर 2 में हम सीखते हैं कैसे इंसान के अंदर के छिपे हुए इशारे, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स उनकी असली सोच को उजागर कर देते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या हैं? माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे पर दिखने वाले बेहद छोटे और तेज भाव। ये इतने तेज होते हैं, आधे सेकंड से भी कम समय के लिए, कि सामान्य आंखों से पकड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इन्हें देखना सीख लें तो किसी के छुपे हुए इमोशंस को आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा महसूस कर रहा है
लेकिन उसे छुपाना चाहता है तो उसके चेहरे पर पल भर के लिए भौहें सिकुड़ सकती हैं। अगर कोई झूठ बोलते समय अपराध बोध महसूस कर रहा है तो उसकी होंठ नीचे दब सकते हैं, बस एक पल के लिए। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस वो सच्चाई है जो इंसान चाहकर भी नहीं छुपा सकता। बॉडी लैंग्वेज में छिपे बड़े संकेत, शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज इंसान के असली इरादों को प्रकट करती है। लेकिन याद रखिए, एक इशारा नहीं बल्कि पूरे पैटर्न पर ध्यान देना जरूरी है। यहां कुछ की साइंस। एक, बैरियर क्रिएशन। जब लोग असहज होते हैं तो अपने और आपके बीच में कोई रुकावट बना लेते हैं, जैसे फाइल, बैग या अपने हाथ। दो, फुट डायरेक्शन। पैरों का रुख बता सकता है कि व्यक्ति आपसे जुड़ाव महसूस कर रहा है या दूर भागना चाहता है। अगर किसी के पैर दरवाजे की ओर मुड़े हों तो वो बातचीत खत्म करना चाहता है। 3, सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स। जैसे बालों को बार बार छूना, गर्दन पर हाथ फेरना, ये बताते हैं कि व्यक्ति तनाव में है या कुछ छुपा रहा है। 4, वॉइस फ्लक्चुएशंस। बात करते समय अचानक आवाज का धीमा होना या हकलाना नर्वसनेस और झूठ की निशानी हो सकती है। कंपोजिट रीडिंग का फॉर्मूला। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि बिया, किसी एक संकेत पर भरोसा मत करो, 3 बातों को मिलाओ: माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल इनकंसिस्टेंसीज। जब ये तीनों एक साथ झूठ या असहजता की ओर इशारा करें तभी आप सच पकड़ते हैं। सिंपल ट्रिक। अगर शब्द कह रहे हैं मैं खुश हूं, लेकिन चेहरा पल भर के लिए उदासी दिखा दे और आवाज में दर्द हो, तो विश्वास शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर करना चाहिए। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश। बातचीत में आंखें और कान खोलकर बैठिए। माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन को एक साथ ऑब्जर्व करिए। याद रखिए, जो लोग शब्दों से सच को छुपाते हैं उनका शरीर और चेहरा उनकी असली कहानी सुना देते हैं। अब आप जान चुके हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज कैसे किसी की सच्चाई उजागर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग इतने माहिर होते हैं कि वो अपने हाव भाव तक कंट्रोल कर लेते हैं? तो फिर ऐसे मास्टर झूठों को कैसे पकड़ा जाए? क्या सच में किसी को अनमास्क करना मुमकिन है? अगर आप ये पावरफुल टेक्निक्स जानना चाहते हैं तो अगले चैप्टर में जरूर मिलिए, जहां हम सीखेंगे डिसेप्शन डिटेक्शन की एडवांस ट्रिक्स। चैप्टर 3, मास्टर झूठे, जब लोग अपने इशारे भी छुपाते हैं। नैरेटर सस्पेंसफुल टोन में। अब तक आपने जाना कि माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज इंसान की सच्चाई उजागर कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सामने वाला इतना चालाक हो कि वो अपने चेहरे और शरीर पर पूरा कंट्रोल रखे, अगर वो जानबूझकर अपनी माइक्रो एक्सप्रेशंस दबा दे, तब आप क्या करेंगे? पैट्रिक किंग कहते हैं, सच्चे मास्टर झूठे अपनी भावनाओं को दबाना सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी इंसान के कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें वो चाहे जितना कंट्रोल करे एकदम खत्म नहीं कर सकता। लीकेजेस, अनजाने में बाहर निकले सच। पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि इंसान चाहे जितना भी कोशिश करे, उसके अंदर के सच कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाते हैं। इन लीक होने वाले संकेतों को पकड़ना ही एक स्किल्ड ऑब्जर्वर की असली ताकत है। लीकेजेस के कुछ उदाहरण: माइक्रो ट्विचेस, चेहरे या शरीर का हल्का कंपन; वॉइस टोन शिफ्ट्स, एकदम से आवाज का ऊंचा या नीचा हो जाना; ब्रीदिंग चेंजेस, झूठ बोलते वक्त सांसों की गति बदलना; आई प्यूपिल्स, डर या उत्तेजना में पुतलियां फैल सकती हैं; टेंशन इन द बॉडी, हाथ, कंधे या गर्दन में कठोरता आना। इंपॉर्टेंट टिप: इन संकेतों पर गौर करना आसान नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए। हाई लेवल डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक्स। पैट्रिक किंग कुछ बेहद असरदार तरीके बताते हैं जिनसे हम सबसे मजबूत मास्क भी हटा सकते हैं। 1, बेसलाइन से विचलन पकड़ना। सामने वाले के सामान्य व्यवहार को ध्यान से ऑब्जर्व करें। झूठ या डर के समय जो भी छोटा सा बदलाव हो वह आपका संकेत हो सकता है। 2, अनरिलेटेड क्वेश्चंस पूछना। बातचीत को अचानक ऐसे मोड़ पर ले आइए जहां सामने वाला रिलैक्स हो जाए, फिर देखें रिलैक्स्ड मोमेंट्स में असली भावनाएं कैसे बाहर आती हैं। 3, टाइमिंग पर ध्यान देना। झूठ बोलते समय जवाब देने में हल्की देरी या जरूरत से ज्यादा जल्दीबाजी आ सकती है। जेन्युइन इमोशन में बॉडी और वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नेचुरल होता है, जबकि झूठ में असंगति दिखती है। 4, टू मच डिटेल। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा डिटेल्स दे रहा है, खासकर बिना पूछे, तो संभावना है कि वो कुछ छुपा रहा है।
कॉग्निटिव लोड, दिमाग पर झूठ का दबाव। किंग एक बहुत गहरी बात बताते हैं। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग पर भारी दबाव आता है। उसे याद रखना पड़ता है कि उसने क्या कहा, क्या छुपाया, कैसे व्यवहार किया। ये कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक बोझ छोटे छोटे एरर्स पैदा करता है, जैसे जवाब में हिचकिचाहट, याददाश्त में गड़बड़, शरीर में अचानक अनियंत्रित हरकतें। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछें, कल रात तुम कहाँ थे, और वो पहले आपकी आंखों में न देखकर सोचने लगे, फिर कहे, मैं घर पर था, हाँ, घर पर ही था, तो समझ लीजिए कॉग्निटिव लोड ने उसे पकड़ा दिया। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा संदेश, मास्टर झूठे भी इंसान हैं। चाहे वो कितनी भी एक्टिंग कर लें, उनकी आंखें, उनकी सांसें, उनकी आवाज का कंपन, छोटे छोटे संकेतों से उनका सच सामने आ ही जाता है। जरूरत है तो बस सही ऑब्जर्वेशन, सही पेशेंस और सही प्रैक्टिस की। अब आप जान चुके हैं कि मास्टर झूठों को भी कैसे बेनकाब किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल अब खड़ा होता है, क्या आप सिर्फ एक छोटी बातचीत से किसी इंसान की पर्सनैलिटी और माइंडसेट तक पढ़ सकते हैं? यानी सिर्फ 5 मिनट की बातचीत में पता लगा सकते हैं कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं? अगर आप ये माइंड रीडिंग जैसी स्किल सीखना चाहते हैं तो अगले चैप्टर में बने रहिए, जहां हम सीखेंगे बिहेवियरल प्रोफाइलिंग की अद्भुत कला। चैप्टर 4, बिहेवियरल प्रोफाइलिंग। 5 मिनट में किसी का मन कैसे पढ़ें। नैरेटर, एक्साइटेड और इंट्रीगिंग टोन में। अब तक आपने सीखा कैसे शरीर की भाषा और माइक्रो एक्सप्रेशन से इंसान के इरादे और भावनाएं पकड़ सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप सिर्फ कुछ मिनटों की बातचीत में किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी, माइंडसेट और हिडन मोटिवेशंस जान जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। पैट्रिक किंग इस अध्याय में हमें सिखाते हैं बिहेवियरल प्रोफाइलिंग, यानी किसी के छोटे छोटे व्यवहार और बातचीत के अंदाज से उनके दिमाग की तस्वीर बनाना। बिहेवियरल प्रोफाइलिंग क्या है? बिहेवियरल प्रोफाइलिंग एक कला है जिसमें आप सामने वाले के शब्दों, हाव भाव, पसंद नापसंद, बातचीत के ढंग और माइक्रो चॉइसेस को ऑब्जर्व करके उनके विश्वास, सोचने के तरीके, इनसिक्योरिटीज और एम्बिशंस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे एक डिटेक्टिव अपराधी के छोटे सुरागों से उसकी पूरी पर्सनैलिटी का स्केच तैयार करता है। प्रोफाइलिंग के 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि बिहेवियरल प्रोफाइलिंग के लिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. बेसलाइन बिहेवियर्स और पैटर्न्स। देखो इंसान का सामान्य बातचीत करने का तरीका क्या है। क्या वो बातें घुमा फिरा कर करता है या सीधा मुद्दे पर आता है? क्या वो ज्यादा एनालिटिकल है या ज्यादा इमोशनल? 2. प्रायोरिटीज और मोटिवेशंस पहचानो। उनकी बातें किस चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं? पैसा, पहचान, प्यार या कुछ और? उनकी बातें उनके असली मोटिवेशंस को उजागर करती हैं। 3. वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम्स समझो। वो किन चीजों को अच्छा या बुरा मानते हैं? किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? मुझे चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं चाहता हूं, मुझे डर है। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार रिस्क शब्द का जिक्र करता है तो संभव है कि वह ज्यादा कॉशियस या कंजर्वेटिव नेचर का हो। अगर कोई अपनी बातें अचीवमेंट और गोल्स के आसपास रखता है तो वह हाई एम्बिशन वाला व्यक्ति हो सकता है। बिहेवियरल क्यूज, जिनसे पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कुछ की सिग्नल्स हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। स्पीच स्पीड, तेज बोलने वाले अक्सर इंपल्सिव या एक्साइटेड होते हैं। धीमे बोलने वाले थॉटफुल और कॉशियस हो सकते हैं। हैंड जेस्चर्स, बड़े हाथों के इशारे करने वाले व्यक्ति अक्सर ओपन और एक्सप्रेसिव होते हैं। कम हाव भाव वाले व्यक्ति रिजर्व्ड या एनालिटिकल हो सकते हैं। आई कांटेक्ट, लगातार आंखों में देखना। कॉन्फिडेंट और असर्टिव नेचर, आंखें चुराना, नर्वसनेस या लो कॉन्फिडेंस की निशानी हो सकती है। वोकैबुलरी पैटर्न्स, ज्यादा वी शब्द इस्तेमाल करना। टीम प्लेयर, ज्यादा आई शब्द इस्तेमाल करना। सेल्फ फोकस्ड व्यक्ति। रैपिड प्रोफाइलिंग स्ट्रैटेजी, 5 मिनट में कैसे स्कैन करें। पैट्रिक किंग एक शानदार स्ट्रैटेजी बताते हैं जिससे आप बस 5 मिनट में किसी को एनालाइज कर सकते हैं। 1. पहले 60 सेकंड में ऑब्जर्व करें उनकी बॉडी लैंग्वेज और नेचुरल एक्सप्रेशंस। 2. अगले 2 मिनट में
बातचीत के दौरान उनकी वर्ड चॉइसेस और टोन पर ध्यान दें। 3. अगले 2 मिनट में उनके इंटरेस्ट एरियाज, मनी, फेम, रिलेशनशिप्स आदि को पहचानने की कोशिश करें। 4. अंत में उनकी प्रायोरिटीज और हिडन मोटिवेशंस को मिलाकर एक रफ पर्सनालिटी स्केच बनाइए। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा संदेश: हर इंसान अपने हर शब्द, हर इशारे और हर पसंद में अपनी पर्सनालिटी की झलक दिखाता है। अगर आप आंखें खोलकर देखना और कान लगाकर सुनना सीख जाए तो आप भी 5 मिनट में किसी का मन पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब आप किसी की पर्सनालिटी, मोटिवेशन और हिडन थॉट्स को पढ़ सकते हैं तो क्या आप ये भी जान सकते हैं कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ काम निकलवाने के लिए एक्टिंग कर रहा है? क्या आप मैनिपुलेशन को भी भांप सकते हैं और खुद को उससे बचा सकते हैं? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर में जरूर सुने, जहां हम सीखेंगे इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानने और उसका सामना करने की पावरफुल स्ट्रैटेजीज। चैप्टर 5, इमोशनल मैनिपुलेशन, खुद को कैसे बचाए। नैरेटर सीरियस और अलर्ट टोन में। अब तक आपने सीखा कि किसी की भावनाओं, चेहरे के इशारों, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार से उसकी पर्सनालिटी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, जब सामने वाला जानबूझकर हमें इमोशनल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे तो क्या हम उसे पहचान सकते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं? पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कैसे लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाकर इन जालों से सुरक्षित रह सकते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन के कॉमन तरीके: मैनिपुलेटर्स यानी चालाक लोग कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो आपके सोचने, महसूस करने और यहाँ तक कि फैसले लेने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। कुछ आम मैनिपुलेशन टेक्निक्स: गिल्ट ट्रिपिंग, गिल्ट में डालना, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे। गैसलाइटिंग, दिमागी भ्रम पैदा करना, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी से सजा देना, बात न करना ताकि सामने वाला खुद शर्मिंदा महसूस करे। प्लेइंग विक्टिम, खुद को पीड़ित दिखाना, हर हाल में खुद को मासूम और दूसरे को गुनहगार साबित करना। लव बॉम्बिंग, अचानक हद से ज्यादा प्यार जताना, जबरदस्त तारीफें और प्यार दिखाकर ट्रस्ट बना लेना और फिर कंट्रोल करना। इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानने के संकेत: पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आपको इन संकेतों में से कुछ दिखें तो सतर्क हो जाइए। हर बातचीत के बाद आपको दोषी महसूस होने लगे, आपके निर्णयों पर सवाल उठाया जाए और आपको कंफ्यूज्ड महसूस हो, आप अपनी पहचान या सेल्फ एस्टीम खोने लगे, आपको लगे कि आप हमेशा सफाई दे रहे हैं जबकि गलती आपकी नहीं थी, सामने वाला हर बहस को आपकी गलती बना दे। मैनिपुलेशन से कैसे बचें? 5 पावरफुल तरीके। अब सवाल है, जब आप मैनिपुलेशन पहचान लें तो उससे कैसे निपटें? पैट्रिक किंग 5 बेहद असरदार उपाय बताते हैं। 1. बाउंड्रीज बनाइए और उनका पालन कीजिए। तय करें कि आप किस तरह के व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। 2. इमोशनल डिस्टेंस बनाएं। मैनिपुलेटर से जरूरत से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव न रखें। 3. प्रूफ बेस्ड थिंकिंग अपनाइए। जो सामने वाला कह रहा है उस पर बिना सबूत भरोसा न करें। 4. डायरेक्ट और असर्टिव कम्युनिकेशन करें। साफ और आत्मविश्वास से अपनी बात कहें, न डरें न घबराएं। 5. सेल्फ वैलिडेशन करें। दूसरों से अप्रूवल मांगने की आदत छोड़ें। खुद पर भरोसा करना सीखें। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा संदेश: मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से सच्चे बनना होगा। अगर आप अपनी सीमाएं जानते हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और दूसरों के गेम्स को पहचानते हैं तो कोई भी आपको लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद के मास्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक्शनेबल सजेशंस, जिससे आपके दर्शक किताब से मिली सीख को अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। 1. हर इंटरैक्शन में ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब भी किसी से मिलें, उनके शब्दों से ज्यादा उनके बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें। प्रैक्टिस से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज होंगी। तो अपनी इमोशनल रिएक्शंस पर ध्यान दें। जब कोई आपको दोषी महसूस कराए या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो पॉज करें और सोचें, क्या ये मैनिपुलेशन है? 3.
डेली एक छोटा सा बिहेवियरल प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज करें। किसी एक नए व्यक्ति को ऑब्जर्व करें, ऑफिस, कॉलेज, बाजार में, और अंदाजा लगाइए वह ज्यादा एनालिटिकल है या इमोशनल, वह डोमिनेंट है या सबमिसिव, चोर। बाउंड्रीज का एक रूल बुक तैयार करें। खुद से लिखकर तय करें किस तरह का व्यवहार मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, कब मुझे ना कहना चाहिए। 5. किताब से निकली सबसे बड़ी सीख को अपनाइए। सच्चा ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पढ़ लेता है, सच्चा ताकतवर वो है जो खुद को भी बारीकी से जानता है। इस पूरी यात्रा में आपने जाना कैसे इंसानों के हिडन इमोशंस को पढ़ना है, कैसे मास्टर झूठों को पहचानना है, कैसे 5 मिनट में किसी का मन पढ़ना है, और कैसे इमोशनल मैनिपुलेटर से अपनी रक्षा करनी है। अब ये ज्ञान आपके हाथ में है। सवाल बस इतना है, क्या आप इसे केवल जानकर छोड़ देंगे या अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, दुनिया वही बदलते हैं जो पहले खुद को पढ़ना और समझना सीखते हैं। अब आपकी बारी है, तो अब बताइए, आप सबसे पहले किस इंसान को पढ़ने की कोशिश करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।